नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने करना है इसे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 45 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 45 और ये इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो ये देखें 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 1 या 3 15 3 ज़ा 45, ठीक है। अब फिर ये 15 है, ये भी 3 से वो डिवाइड हो जाता है, 3 5 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब 75 है, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 75 के क्या होंगे, यहाँ पर 3 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 25 है, ये 5 से ही डिवाइड होगा यहाँ पर। और अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 125, ठीक है। तो इसे 5 से करते हैं, 5 अब 25 है, ये भी 5 के टेबल पे डिवाइड होता है, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पर इनके फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 5, ठीक है। इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 की क्या लिखे हैं हमारे पास 3 to 5 into 5। फिर अगेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 5। अब इसमें क्या करना होता है कि इस मेथड से जब करते हैं तो अब इन नंबर्स को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3 ये कितने टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 की पावर 2 टाइम लिखा हुआ है और ये 5 एज इट इज़। यहाँ पर 3 1 टाइम है, इसे इस तरह से लिखेंगे और 5 की पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 5 2 टाइम्स है। और यहाँ पर 5 ही लिखा हुआ है और इसकी पावर कितनी है 3। एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जो अभी यहाँ पर देखें 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन जिसकी पावर ज़्यादा है उसे हम लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम इसमें हम क्या करेंगे, 3 2 ये और 5, तीनों में 5 है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है 3 की पावर 5 की पावर 3, ठीक है। ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 एक डिजिट था, ठीक है, लेकिन सबसे यहाँ पर सिंपल 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा होगी वो हमने लिख ली, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 5 सिंपल भी है, 5 स्क्वायर में भी है, 5 क्यूब में भी, ठीक है। मतलब इसके इंडेक्स में 1 है, इसके इंडेक्स में 2 और इसके इंडेक्स में 3 है। तो जो सबसे ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू है ना, ठीक है, बड़ी वैल्यू है, वो हमने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ को हम इग्नोर कर देंगे। अब 3 की पावर 2 इसका मतलब क्या है, इसे अगर इजीली सॉल्व करना है तो इसे दोबारा ओपन कर लें आप इसे, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई करके अब देखते हैं क्या आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। ये तो एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 45 75 एंड 125 इज़ 1125, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें 35 है, इसके प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 3 से नहीं हो सकता, ये 5 से करेंगे, ठीक है। 5 7 से 35, 7 1 से 7, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 49, 9 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो 7 7 7 से 49, फिर 7 1 से 7। नेक्स्ट वैल्यू है 91, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। इसे 7 पे डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 प्राइम नंबर है तो ये 13 पे ही डिवाइड होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स, ऑफ 35, ठीक है। 35 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे 5 मल्टीप्लाई बाई 7, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91, इसके थे 7 एंड 13, ठीक है। इसे इंडेक्स में करें तो सेम वैल्यू रहती है,
ठीक है, इसे करेंगे तो 7 स्क्वायर और इसे करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब सबसे स्मॉल वैल्यू से शुरू करते हैं, हमने एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर 5 इसे लिख लिया। नेक्स्ट वैल्यू है 7। ठीक है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन देखेंगे कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी आई गई है। ठीक है, तो वो है हमारे पास 7 स्क्वायर, इसको लिखेंगे। ठीक है, 13 इसे लिख लेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। इसे मल्टीप्लाई करने से ये 49, इन तीनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3185। ये हमारे पास एलसीएम है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉमन है। 42 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद 3 से और ये 7 से। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 48, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, 12 and 3 1। लास्ट है 56, इसके प्राइम फैक्टर्स 28 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से करेंगे तो 14, फिर 2 से करेंगे 7 एंड 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पे लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 3 एंड 7। ठीक है, फिर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। इसके क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। लास्ट नंबर है हमारे पास 56, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 एंड 7। ठीक है, इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखें तो यही बात बन जाती है। इसे लिखें दोबारा से लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पर आगे जगह नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से लिख रही हूँ कि 42 के प्राइम फैक्टर्स हैं और इंडेक्स फॉर्म में इसे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, 48 का 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 3 सिंगल टाइम है, इसे एज इट इज़। 56 2 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर 2 के ऊपर 3 लिख देंगे इंडेक्स में। 7 1 टाइम है। अब देखेंगे 2 हमारे पास 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो जब एलसीएम लेना है जो सबसे ग्रेटर पावर है 2 की, वो वाले हम वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, 3 है, 3 सिंपल है, ये भी 3 सिंपल है, यहाँ पर तो है ही नहीं। ठीक है, तो 3 को क्या करेंगे 1 टाइम। ठीक है, इसके अलावा देखें 7 भी 1 टाइम ही लिखा हुआ, मतलब इसकी पावर भी 1 है, तो इसे भी 1 टाइम इसी तरह से लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 हो तो क्या होता है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 3 एंड 7। इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है 336। ठीक है, फिर से लिख देंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ 42 48 एंड 56 इज़ 336। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं 28 के। प्राइम फैक्टर्स किसके 28 के। ठीक है, 2 इसे 14 आ जाएगा, 2 7 है, 7 1 ज़ा 7 35। ठीक है, इसके फाइंड करते हैं, सॉरी 7 लिखना था। ठीक है, सबसे स्मॉल है 5। ठीक है, 5 लेते हैं, 5 7 ज़ा 35, फिर 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट है 56,
इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा। 28, 14, 2 7 14 7 1 7। नेक्स्ट वैल्यू है 84। इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा। 42 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 21, फिर 21 3 से होगा। एंड ये इसके प्राइम फैक्टर्स के आगे, ठीक है, मैं सेपरेट यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28, 2 2 एंड 7, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 के क्या हैं? 5 एंड 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 इसके हैं 2 2 2 एंड 7। एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। अब इनके इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7। इसे करेंगे तो ये 5 एंड 7। इसे करेंगे तो 2 की पावर 3 एंड 7। और इसे करेंगे 2 की पावर 2, ठीक है, 3 एंड 7। अब इनके एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम में क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर स्मॉल वैल्यू 2 है, ठीक है। अब देखेंगे 2 की पावर जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो उस वैल्यू को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 ये ग्रेटर वैल्यू है, इसको लिख लिया। बाकी जो 2 है उनको इग्नोर कर देंगे। इसके बाद है नेक्स्ट वैल्यू 3 हमारे पास 1 टाइम है, 3 लिख लेंगे। 5 भी 1 टाइम है, उसको लिख लेंगे। 7, ठीक है, 7 की पावर भी 1 ही है यहाँ पर, तो 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें। अगर 2 की पावर 3 हो तो 8, 3, 5 एंड 7। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका आंसर आ गया 840। अब यहाँ पे लिख लेते हैं LCM ऑफ 28, 35, 56 एंड 84 इज 840। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।